अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज फिर आपके बीच आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे भाइयों से, हमारे साथियों से बात करने का जो हमारे पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। साथियों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को खिराजी अकीदत पेश करते हुए, संविधान के निर्माता, शोषित वंचित समाज की आवाज, महिलाओं को सम्मान देने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब को खिराजी अकीदत पेश करते हुए, माननीय काशीराम साहब को खिराजी अकीदत पेश करते हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को खिराजी अकीदत पेश करते हुए, अशफाकुल्लाह खान साहब को खिराजी अकीदत पेश करते हुए, सरदार शहीद भगत सिंह साहब को खिराजी अकीदत पेश करते हुए और माननीय काशीराम साहब को बहुजन मूवमेंट के अंदर लाने वाले, बताने वाले माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी को खिराजी अकीदत पेश करते हुए और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए आपके बीच आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी साथी हमारे इस लाइव के साथ जुड़ें और हमारी इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात हमारे लोगों तक, हमारे भाइयों तक पहुंच सके। साथियों, एक बड़ी खुशी का दिन आने वाला है और हमारे साथ खुशी के साथ साथ ये दिन हमारे लिए गमगीन भी होगा। साथियों, 15 मार्च मान्यवर साहब काशीराम की जयंती, ये पल बहुजन समाज के लिए, ये पल अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों के लिए खुशी का भी दिन है, खुशी का भी पल है। और आज मान्यवर साहब काशीराम हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके विचार, उनकी सोच, उनका नेतृत्व मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमारे बीच मान्यवर काशीराम साहब जिंदा हैं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने जो मोमेंट बाबा साहब का आगे बढ़ाया था, उसको आज आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लेकर के चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि 15 मार्च जो हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार और उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ जी के आदेश पर सभी आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं को जो आदेश हुआ है, मैं पूर्ण रूप से सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि 15 मार्च को आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस है और हमारे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, हमारे बहुजन मूवमेंट के मसीहा साहब मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन भी है। तो सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि सभी साथी मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाएं और आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस भी है। तो सभी साथी अपने अपने जिला कार्यालयों पर, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश हुआ है उसके अनुसार आप आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस मनाने का काम करें। और साथियों, 15 मार्च को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और हमारे बीच में है, आप सभी को बता देना चाहता हूं। शायद आपने देखा भी होगा, आप सुन भी रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद
लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के तत्वाधान में और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में 15 मार्च को एक जिला बाराबंकी में बहुत बड़ा विशाल जन सम्मेलन होने जा रहा है। तो साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी साथी, खास तौर से लखनऊ मंडल के साथी और देवीपटन मंडल के साथी और अयोध्या मंडल के साथी इस रैली को कामयाब करने के लिए जी जान लगा दें। और जिस तरह से हमने जो है पीछे आगरा की रैली हुई और हमारी जौनपुर की रैली हुई और हमारी जो है बहुत सारी रैलियाँ हुई हैं, उनसे भी बड़ी तादाद में, बड़ी भीड़ के साथ, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 15 मार्च को माननीय साहब काशीराम का जन्मदिन भी मनाना है। और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के तत्वाधान में बुलावे पर जो है देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल के लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बड़ी से बड़ी तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और साथियों, उत्तर प्रदेश मांगे चंद्रशेखर आजाद, उत्तर प्रदेश मांगे चंद्रशेखर आजाद, उत्तर प्रदेश मांगे चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि आज अगर बहुजन समाज की आवाज, मुसलमानों की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, आदिवासियों की आवाज अगर कोई है तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी है, वरना कोई नहीं है। हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हमारी आवाज उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, एक पार्टी है, एक संगठन है। वो पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम है और वो संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है और हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं, आप सभी साथियों को स्थान भी बता देता हूं। जो स्थान महासम्मेलन के लिए, महारैली के लिए रखा गया है, उस स्थान का नाम हैदरगढ़ रोड, किसान भट्टा, बड़ेल मैदान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ये बाराबंकी लखनऊ के पास में जो बाराबंकी पड़ता है, बहराइच से आगे, वहाँ बाराबंकी है। और ये हैदरगढ़ स्थान है, महारैली का स्थान है हैदरगढ़ रोड निकट किसान भट्टा, बड़ेल मैदान, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। तो सभी साथी, खास तौर से देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल, वो सभी साथी भारी से भारी तादाद में इस रैली के लिए गांव-गांव जा करके, पाँव जा करके, डोर टू डोर जा करके मेहनत करें और रैली को कामयाब करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की रैली बहुत कामयाब रहती है, क्योंकि आज आवाज़ उठाने वाला अगर कोई नेता हमारे बीच में है तो वो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी है। साथियों, फिर भी लाइव के माध्यम से आप सभी को एक बार जागरूक करने का जो मेरा कर्म था, जो मेरा धर्म था, वो मैंने करने की कोशिश की है। तो आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सभी साथी, देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल के साथी जो है वो भारी से भारी तादाद में जो है अपनी इस सम्मेलन को, महारैली को कामयाब करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में लोग वहाँ ले जाने का काम करें। और उम्मीद तो शायद मुझे लगता है कि आप इस टाइम जो है बहुजन समाज में लहर आ चुकी है कि जौनपुर ने रिकॉर्ड तोड़ा आगरा का, और आगरा ने रिकॉर्ड तोड़ा जो है मुजफ्फरनगर का। और जो है इस तरीके से जो है बहुजन समाज जाग चुका है और बहुजन समाज ये चाहता है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको बदलने का काम करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथियों के साथ, हमारे लोगों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, किस तरह से हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, उसमें हमारी आवाज़ बनने का कोई काम नहीं कर रहा है। तो साथियों, अब ये लहर जो चल चुकी है, बहुजन समाज की लहर जो चल चुकी है, जो
मुसलमानों की आवाज बन करके, दलितों की आवाज बन करके, पिछड़ों की आवाज बन करके, पाल समाज की आवाज बन करके, कश्यप समाज की आवाज बन करके, जाट समाज की आवाज बन करके, गुर्जर समाज की आवाज बन करके और तमाम जो अति पिछड़ा जाति है उनकी सबकी आवाज बन करके जो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी चले हैं, उस काफिले को, उस कारवां को आगे बढ़ाते जाइए, उस कारवां को आगे बढ़ाते जाइए और 2027 में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत कर दीजिए और उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में दे दीजिए। साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मेरा नाम कमरुल अख्तर। मैं जितना आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बड़े भाई जी को जानता हूं, भाई साहब को जानता हूं, मैं उतना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर देता हूं। साथियों, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन, जिस रात, जिस पल उत्तर प्रदेश की कमान बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में आएगी, मैं पूरे दावे के साथ बताना चाहता हूं, पूरे दावे के साथ आपको, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत आगे चला जाएगा और खास तौर से शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला जाएगा। शिक्षा के मामले में बहुत आगे चला जाएगा। हर आदमी जो है सुख चैन की रोटी खाएगा, हर आदमी जो है अच्छा रोजगार होगा, हर आदमी का अच्छा रोजगार होगा, हर आदमी को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, हर आदमी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। साथियों, क्योंकि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो वादा किया है, आज तक सारे वादे पूरे किए हैं और उन्होंने कहा था कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी तो आप ये समझ लिए कि मैं अपनी भाषा में बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वारे के न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो साथियों, आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी साथी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, खासतौर से लखनऊ मंडल के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं और देवी पाटन मंडल के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं और अपने जो अयोध्या मंडल के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो 15 मार्च को हैदरगढ़ रोड निकट किसान भट्टा बढ़ेल मैदान में पहुंच करके, बाराबंकी बढ़ेल मैदान में पहुंच करके हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। साथियों, चाहे सड़क हो चाहे संसद, सड़क से लेके संसद तक मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, हर समाज की, हर शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। साथियों, एक मौका दीजिए, ऐसे नेता को एक मौका दीजिए जो किसी कुर्सी पर भी नहीं है, कि जिसने आज तक जो है आपसे कुछ लिया भी नहीं है, वो आपसे एक मौका लेना चाहता है। आप ऐसे नेता को मौका दीजिए जो आपकी आवाज बन करके, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहा है। ऐसे नेता को अब आपको मौका देना होगा। इसलिए सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, स्पेशल से मैं दलित भाइयों से और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप 2027 में मिशन 2027 बना लीजिए और 2027 में आजाद समाज पार्टी काशीराम की सरकार बनवा दीजिए और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। साथियों, जिस दिन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर माँ को, हर बहन को, हर हमारी बच्चियों को हर तरह की ऐसी सुरक्षा मिलेगी कि अगर कोई भेड़िया, कोई गीदड़ जो है हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ जो है आंख उठाकर भी देखने के काबिल नहीं रहेगा। मैं पूरे दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी और कुर्सी पर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी होंगे, उस दिन आपको उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश नजर आएगा जहां खुशहाली होगी, जहां हरियाली होगी, किसान मजबूत होगा, मजदूर मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा, शिक्षा मजबूत होगी और साथ साथ में सुरक्षा मजबूत होगी और चिकित्सा मजबूत होगी। साथियों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं
और अपने भाइयों से मैं यही अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते चले जाइए। मेरे मैसेज को अपने उन भाइयों तक बता दीजिए कि अब आपकी आवाज बन करके आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आ चुके हैं। किसी की आवाज को दबाया नहीं जाएगा, चाहे वो मुसलमानों की आवाज हो, चाहे वो दलितों की आवाज हो, चाहे वो पिछड़ों की आवाज हो, चाहे वो जो है आदिवासियों की आवाज हो। हर किसी की आवाज को उठाया जाएगा। हर किसी की आवाज को जो है, हर किसी की बात को जो है पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब आपके बीच में ऐसा शेर आ चुका है, ऐसा नेता आ चुका है जो अपने वादों को पूरा करने का काम करता है। साथियों, मैं आपका भाई आपके बीच से, आपके साथ पला बड़ा हुआ हूं, आपके बीच में रहता हूं। कस्बा लावड़ मेरा लावड़ है, मेरा जन्म स्थान है। साथियों, सरदना विधानसभा 44 मेरा क्षेत्र लगता है और मेरा नाम कमरुल अख्तर है। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि गुमराही के रास्ते से हट जाइए। छोड़ दीजिए उन लोगों का साथ जो लोग आपको गुमराह करते आए हैं, जिन लोगों ने आपका कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपकी वोट बटोरने का काम किया है। छोड़ दीजिए उन लोगों का साथ। कब तक आप लोग जो है इस तरह से लोगों के बहकावे में आते रहेंगे? आप दिल में अपने ठान लीजिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कब तक हम दूसरों को वोट देते आएंगे? अब ये वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आपकी आवाज बनकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता आया है, वो है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय नगीना के सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 में आप उन्हें मौका दीजिए और मौका दे करके देखिए। मैं आपको अपनी भाषा में बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के हर वर्ग के, हर शोषित वंचित लोगों के, हर शोषित वंचित समाज का अगर वारे के न्यारे ना हो जाए तो मेरा नाम आप आकर के मेरा गिरवान पकड़ लेना। मैं इतना जानता हूं चंद्रशेखर आजाद जी को। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक शेर के साथ आप सभी साथियों से क्षमा चाहते हुए, माफी चाहते हुए कि जिनकी उम्र आराम की है उनको आराम दीजिए, जिनकी उम्र आराम की है उनको आराम दीजिए और प्रदेश को नया आयाम दीजिए। और जो रख दे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल के ऐसे युवा के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दीजिए, ऐसे युवा के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दीजिए। साथियों, बस यही मेरा मैसेज था। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करें और किसी के बहकावे में ना आए। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब जो है वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को दिल में बैठा लीजिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। अब वोट भी बहुजन का और नोट भी बहुजन का। अब वोट भी बहुजन का और नोट भी बहुजन का। और आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिएगा, अपनी आंखों से देख लीजिएगा, अपने दिमाग से सोच के देख लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि आज दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, शोषितों की, युवाओं की, किसानों की, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आवाज उठा रहा है, तो आप चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दे दीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब आप जो है जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी को बना देंगे तो मैं आपको दावे के साथ फिर अपनी भाषा में बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक माताओं बहनों को जो है सुरक्षा और चिकित्सा और शिक्षा देने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। साथियों,
मेरी आपसे यही अपील थी और मैं एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक बार 15 मार्च को खास तौर से लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल, इन लोगों से बताना चाहता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से जो चंद्रशेखर आजाद जी से प्यार करते हैं, अगर रैली में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे ये 3 मंडल की रैली है, मगर फिर भी मैं आप सभी साथियों को स्थान बता देना चाहता हूं एक बार फिर कि 15 मार्च को माननीय वर काशीराम साहब का जन्मदिन भी है और आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस है। इस दिन हमारी पार्टी बनाई गई थी और 15 मार्च को एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। जो सम्मेलन का स्थान है वो हैदरगढ़ रोड निकट किसान भट्टा, भड़ेल मैदान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। साथियों, एक बार फिर मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि 15 मार्च को एक महासम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन में जो है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में यह प्रोग्राम हो रहा है, ये सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन का स्थान हैदरगढ़ रोड निकट किसान भट्टा, भड़ेल मैदान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 15 मार्च भूलना मत, 15 मार्च। और खास तौर से इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए ये दिन बड़ा धूमधाम से मनाने का और बड़ा धूमधाम से जो है सेलिब्रेट करने का दिन है। और जो है इस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले माननीय साहब काशीराम जी का जन्मदिन भी है और माननीय साहब काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं वो इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसलिए हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी माननीय साहब काशीराम साहब के अनुयायी हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं और उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा के इंसान हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को और सभी जिला कार्यालयों पर उन्होंने माननीय साहब काशीराम की जयंती को और आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाने का आदेश दिया है। तो मैं आप सभी साथियों से, आपका भाई कमरुल अख्तर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी साथी माननीय साहब काशीराम का जन्मदिन और आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी साथी जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो पैसे में भी मजबूत हैं, जो है गाड़ी घोड़े से भी मजबूत हैं, मैं उन साथियों से गुजारिश करता हूं कि उस दिन आप सभी साथी बाबा साहब की विचारधारा वाली किताबें और माननीय साहब काशीराम साहब की विचारधारा वाली किताबें अपने लोगों में, अपने भाइयों में अपने लोगों में जो है बांटने का काम करें। माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे स्पेशल किताब खास तौर से मैं बता देता हूं, जिसको मैं पढ़ता हूं, गुलामगिरी। जो गुलामगिरी किताब को पढ़ लेगा, मैं ये समझता हूं कि वो मानसिक रूप से और दिमाग से और दिल से हर तरीके से जो है आजाद हो जाएगा। तो माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी जो है अपने लोगों में बांटने का काम करें। और जब लोगों में किताबें बटेंगी तो उनकी विचारों को पढ़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह से इस देश को आज़ाद कराने में और इस समाज को आज़ाद कराने में और इस समाज को आगे बढ़ाने में किस तरह का योगदान दिया है। तो साथियों, अपनी बात खत्म करते हुए आप सभी से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि 15 मार्च को हैदरगढ़ रोड निकट किसान भट्टा, भड़ेल मैदान, बाराबंकी पहुंच करके आप आजाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करने का काम करें और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान और जय काशीराम।